आपके आदेश पर तो बल्ला तक लंका भागा भागा चला आता भांजे। लंकेश्वर, इस सच को स्वीकार करो कि कुंभकर्ण तुम्हारा प्रिय भाई है। उसके हट का मान रखकर तुम उसे राम के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार लड़ा सकते हो भांजे, इच्छा अनुसार। आप ठीक कह रहे हैं मामाश्री। इस समय रोष और उत्तेजना को भुलाकर युद्ध नीति अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। अर्थात आप सरलता से इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, हैं? पुत्री कर्कटी, स्थितियों से हमें आभास तो हो चुका है, फिर भी पिता का हृदय पुत्री के मन की बात को जानना चाहता है। क्या मैं लंकेश्वर रावण के सामने तुम्हारे और कुंभकर्ण के विवाह का प्रस्ताव रखूं? वैसे तो तुमसे पूछे बिना ही मैंने लंकेश्वर को इस बात का संकेत दे दिया था, पर अब तुम्हारी सहमति देखकर मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा। ठीक है पुत्री, अब तुम विश्राम करो। पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य। पिताश्री, प्रस्ताव के साथ साथ आप लंकेश्वर को यह भी संकेत दें कि उन्हें मुझे लंका महारानी का सम्मान देना होगा। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हमारी इतनी सारी मांगों को सुनकर लंकेश्वर उत्तेजित हो जाएंगे। उनकी उत्तेजना से मुझे कोई भय नहीं है पिताश्री। पर हमें तो है। लंकेश्वर की उत्तेजना हमारे सह्याद्री प्रदेश को घातक कर सकती है। क्षमा करें पिताश्री, किंतु जिसकी उत्तेजना और शक्ति से आप भयभीत हो रहे हैं, वो आज याचक बनकर हमारे द्वार पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में आपका भयभीत होना शोभा नहीं देता। और हम तो कोई अनुचित बात नहीं कर रहे पिताश्री। सारा संसार उनके छोटे भाई कुंभकर्ण को लंका महाराज कहकर पुकारता है, तो हमें लंका महारानी का सम्मान देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कहे तो तुम ठीक रही हो पुत्री। पुत्री, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा कन्यादान तभी करूंगा जब लंकेश्वर रावण स्वयं तुम्हें लंका महारानी का सम्मान देने का वचन देंगे। कुंभकर्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार करना हमारा सौभाग्य होगा। राजकुमारी कर्कटी की योग्यताएं हमारे राक्षस कुल के योग्य है, और वैसे भी राजकुमारी कर्कटी की तेजस्विता ने हमें पहले ही प्रभावित कर दिया है। परंतु लंकेश्वर, आप अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए? बात पूरी ना करने का कारण आप भी जानते हैं महाराज भल्ला तक। इस समय हमारी लंका युद्ध की विभीषिका में चल रही है। हमें शत्रु के प्रहार का उत्तर देना है। इस समय युद्ध को बुलाकर यदि हम कुंभकर्ण के ब्याह रचाने का आयोजन करें तो यह बात न तो नीति सम्मत होगी और ना ही तर्क सम्मत। महाराज, मैं लंकेश्वर की ओर से आपको यह वचन अवश्य दे सकता हूं कि युद्ध में विजय के बाद हम कर्कटी को राक्षस वधू के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस विवाह का भव्य आयोजन होगा। हाँ महाराज, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करें।
लंकेश्वर रावण, मामा श्री अकंपम, ये तो हम भी जानते हैं कि युद्ध के काल में नीति, तर्क और मर्यादा की एक ही मांग होती है। युद्ध, युद्ध और केवल युद्ध। परंतु युद्ध तो विजय और शक्ति के प्रदर्शन की धारणा है, और विवाह, विवाह एक परंपरा। महाराज कुंभकर्ण और करकटी के मध्य जन्मे निश्चल प्रेम को विवाह के सूत्र में बांधकर आप प्रचलित परंपराओं का आदर ही करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं महाराज, हमें इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो हम लंका की ओर से इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए कुंभकर्ण और करकटी की सगाई का आयोजन करने की सहमति दे सकते हैं। नहीं भैया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, करकटी के साथ विवाह के अतिरिक्त मुझे और कुछ स्वीकार नहीं। ठीक है महाराज भल्ला तक, अपने प्रिय भाई कुंभकर्ण की इच्छा का आदर करते हुए मैं इस विवाह की स्वीकृति देता हूं, परंतु ये विवाह आज संध्या काल में संपन्न हो जाना चाहिए। हम तीनों लोगों के स्वामी लंकेश्वर रावण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राजकन्या करकटी को अपने अनुज कुंभकर्ण के लिए स्वीकार करके उन्होंने सह्याद्री का मान बढ़ाया है। लंकेश्वर रावण और महाराज भल्ला तक की जय, वीर कुंभकर्ण और राजकुमारी करकटी की जय। लंकेश्वर रावण, विवाह की इस पावन बेला के शुभ अवसर पर हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी करकटी को लंका महारानी का सम्मान मिलना चाहिए। महाराज भल्ला तक, लंकेश्वर की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राक्षस कुल वधु राजरानी करकटी को लंका की महारानी का सम्मान अवश्य प्रदान किया जाएगा। हम अपनी समस्त दैत्य सेना लंकेश्वर रावण को समर्पित करते हैं, और इस युद्ध में हम स्वयं लंकेश्वर रावण की ओर से युद्ध करेंगे। साथ ही साथ हम लंकेश्वर रावण को युद्ध की हर आवश्यकता पूरी करने का वचन भी देते हैं। आपकी घोषणा सुनकर हम प्रसन्न हुए महाराज भल्ला तक। राक्षस कुलवधु करकटी का सौभाग्य निश्चित ही लंका की कीर्ति को और ऊंचा उठाने में सफल होगा। आज लंका और सह्याद्री के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ है, उसका श्रेय हमसे अधिक महाबली कुंभकर्ण और राजरानी करकटी को है।
चाहिए ना, चाहिए। उठिए स्वामी, स्वामी उठिए महाराज कुंभकर्ण। महाराज, महाराज जागिए ना, महाराज उठिए, महाराज उठिए ना। महाराज, महाराज उठिए, स्वामी जागिए। शिव कृपा से प्राप्त दैत्यों की सिद्ध शक्ति प्रभावी हो। ओम नमः शिवाय, ओम दैतेश्वराय नमः। सिद्ध सेना प्रकट हो। चलो चलो अब देखो। शिवाय, ओम दैतेश्वराय नमः। भोजन भोजन भोजन
मदिरा मदिरा खीर खीर देखा स्वामी, मैं आपको जगाने में सफल हो गई। नहीं स्वामी, आप इस प्रकार विरह की वेदना में छोड़कर मुझे नहीं जा सकते स्वामी। स्वामी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। स्थिति को समझो करकटी, इस समय तुम्हारा लंका जाना उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती स्वामी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। राक्षस कुलवधु करकटी, अब तुम केवल हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ही नहीं, अपितु लंका की राजरानी और महारानी हो। लंका की नई महारानी संपूर्ण राजकीय परंपराओं और भव्य स्वागत सम्मान के साथ ही लंका में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए तुम्हें युद्ध विजय तक प्रतीक्षा करनी होगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। पिताश्री, लंकेश्वर के कथन पर विश्वास करो पुत्री। इस समय नववधु के रूप में लंका पहुंचना अनुचित है। लंका की राक्षसी सेना और लंका वासियों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। प्रजा और सेना में विद्रोह भी हो सकता है। हाँ कुलवधु, सेना और प्रजावासी ये बात सोच सकते हैं कि जब हम युद्ध की विभीषिका में जल रहे हैं, तब राज परिवार विवाह का उत्सव मना रहा है। लंकेश्वर और महाराज भल्ला तक की बात तर्कसम्मत है। युद्ध विजय के बाद हम स्वयं तुम्हें सह्याद्री से लेने आएंगे। ठीक है स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। किंतु जब तक आप नहीं लौटेंगे, मैं किसी शैया पर विश्राम नहीं करूंगी, किसी आसन पर नहीं बैठूंगी, अग्नि पर पकाया हुआ भोजन नहीं खाऊंगी। विवाहित होते हुए भी साध्वी का जीवन व्यतीत करूंगी। ये मेरा प्रण है। हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। चलो प्रिय कुंभकर्ण, आप विलंब ना करो। जी। धैर्य धारण करें राजकुमारी, महाराज लौटेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे।
शीघ्र लौटकर आने का जो वचन कुंभकर्ण ने करकटी को दिया था, संभवतः उस वचन को आशुतोष भगवान शिव की सहमति प्राप्त नहीं थी। कारण श्री राम और उनकी वीर सेना के सामने रावण और उसकी राक्षसी सेना पराजित हुई। इस भीषण युद्ध में रावण की ओर से लड़ने वाला एक भी वीर सैनिक जीवित नहीं बचा। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों से भरे पूरे रावण के परिवार के साथ महाराज भल्ला तक और उनकी सेनाएं भी युद्धाग्नि में स्वाहा हो गई। रावण और कुंभकर्ण को श्री राम के हाथों तथा इंद्रजीत, मेघनाद और भल्ला तक को लक्ष्मण के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई। श्री राम की कृपा से लंका का राज्य विभीषण को मिला। इस प्रकार महाबली, महापराक्रमी, अतुल्य शक्तिशाली लंकेश्वर रावण और उसकी राक्षसी सेना का अंत हुआ।